नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता और आप देख रहे हैं खबर खास। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड वासियों को 6 पावर ग्रिड स्टेशन की सौगात देने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन दोपहर 3:30 बजे प्रोजेक्ट भवन से पावर ग्रिड स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं। 6 पावर ग्रिड सब स्टेशन का आज उद्घाटन होना है और अब झारखंड के वो तमाम इलाके जहां पर रोशनी की किल्लत थी, बिजली की परेशानियां थी, अब उससे लोगों को निजात मिलती दिखेगी। तो आज 6 पावर ग्रिड का उद्घाटन सीएम करने वाले हैं। इससे पहले भी 2 बार इसका ऑनलाइन उद्घाटन होना था, लेकिन किसी न किसी तकनीकी खराबी की वजह से या किसी बाधा की वजह से उद्घाटन नहीं हो सका था। और आज एक बार फिर आपको बताएं कि ऑनलाइन उद्घाटन का कार्यक्रम है। 3:30 बजे सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे सब स्टेशन का। तो झारखंड के गढ़वा में बिजली की समस्या से पावर ग्रिड के उद्घाटन के साथ ही अब खत्म हो जाएगी, और ये कहना है गढ़वा विधायक मंत्री मिथिलेश ठाकुर का। उनसे बात की हमारे सहयोगी आशुतोष रंजन ने। गढ़वा विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हमारे साथ खुद मौजूद। लोग किस तरह आपसे बात करते थे इस समस्या के बारे में? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बचपन से मैंने देखा है गढ़वा को, और आज वही कारण है कि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में इस गढ़वा की सेवा कर रहा हूं कि जिस दिन किसी लायक बनूंगा उस दिन गढ़वा की सेवा करूंगा। और एक जनप्रतिनिधि के रूप में आज गढ़वा की जनता, गढ़वा विधानसभा के हमारे सुधी मतदाताओं ने झारखंड राज्य में अग्रणी जिला बनाने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मैं भरोसा दिलाता हूं गढ़वा विधानसभा और गढ़वा जिले की जनता को। लोग यहाँ की गर्मी से बेचैन होते थे, एक पंखा नहीं चल पाया। याद रखा, जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितनी जल्द भागोडी ग्रिड को शुरू करना है और गढ़वा को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के बाद हमें कहीं दूसरे राज्यों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा बिजली के मामले में। आज अगर कोरोना काल नहीं होता तो अभी तक घरों में टैप वाटर से पानी मिलना शुरू हो जाता, लेकिन ये भरोसा दिलाता हूं कि अगले गर्मी से पहले सभी घरों को शहरी जलापूर्ति योजना के माध्यम से जोड़ दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए और 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि प्रत्येक पंचायत में 5 विधायकों की अनुशंसा पर 5 नए नलकूप लगाने का भी काम बहुत जल्द पूरा होगा। आशुतोष रंजन, न्यूज 11 भारत, गढ़वा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सूबे के लोगों को 6 पावर ग्रिड सब स्टेशन की सौगात देंगे, और जिसमें से एक सरिया पावर ग्रिड स्टेशन भी शामिल है। सरिया पावर ग्रिड सब स्टेशन उद्घाटन के लिए सजकर पूरी तरह तैयार है, जिसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी आदित्य ने। के मुख्यमंत्री आज झारखंड वासियों को बहुत बड़ा सौगात बिजली के क्षेत्र में देने वाले हैं। आज वह नवनिर्मित 6 पावर ग्रिडों का ऑनलाइन उद्घाटन प्रोजेक्ट भवन से करने वाले हैं, जिसमें से एक सरिया में भी नवनिर्मित पावर ग्रिड का उद्घाटन होना है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने को लेकर हम लोग यहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। पूरा कंट्रोल रूम और पावर ग्रिड के जो भी हैं उनको सजाया जा रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ स्थानीय विधायक, सांसद सभी यहाँ पहुँचेंगे और एक ऑफलाइन उद्घाटन यहाँ भी किया जाएगा, और इसी को लेकर ये सारी तैयारियाँ की जा रही है। हम जानेंगे, ग्रिड के कर्मचारी हैं, हम यहीं से समझेंगे कि क्या कुछ हद तक तैयारी कर ली गई है और कब से लोगों को बिजली आपूर्ति यहाँ से होने लगेगा। सर, ग्रिड में आज जो है कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारे माननीय जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कार्यक्रम का उद्घाटन होना है, जो है 130/30 यूनिट सरिया का उद्घाटन होना है। और इसमें जो है माननीय सांसद महोदय एवं विधायक महोदय भी उपलब्ध रहेंगे यहाँ पे, जो ऑनलाइन उद्घाटन हो रहा है। यहाँ पे से अभी जो है ग्रिड हम लोग जो है कि चार्ज हो गया है यहाँ एक ट्रांसफार्मर से ऑलरेडी जो है कि जैसे ही हम लोग को सिग्नल मिलता है 33 सप्लाई से हम लोग जो है कि इसके लिए परिपूर्ण है देने के लिए क्षमता से। जैसे ही जो है कि हमारा अभी रेडी जो है तो यहाँ से ट्रांसमिशन एक लाइन जो है रेडी है, और दूसरा लाइन जो है यहाँ से जो है कि जो है कंस्ट्रक्शन में है, जो दूसरे घर पर जाएगी।
क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप अभी, किस तरह से पावर ग्रिड को सजा रहे हैं, यहाँ से उद्घाटन होगा? यहाँ से जो है कि उद्घाटन मौकों पर जो सारी तैयारी करनी चाहिए, जो हमारे जो है कि जो गेस्ट फैकल्टी आएंगे, जो सोशल कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए, कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसमें जो भी आएंगे गेस्ट फैकल्टी, उनका जो है कि यहाँ सादर जो है कि आमंत्रण है। और आप भी देख ही रहे होंगे यहाँ घूम करके, यहाँ जो है कि जितनी तरह से हो सकता है अपने मौलाओं के साथ जो है कि हर जगह जो है कि सुरक्षित किया जा रहा है कि सब हम लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं हो। हमारे जो भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वो संसद प्रतिनिधि हो, विधायक प्रतिनिधि हो, विधायक माननीय विधायक हो, माननीय संसद महोदय हैं, या और जो है सम्मानित सदस्य हो, मीडिया के कर्मचारी पदाधिकारी, सभी का यहाँ पर स्वागत है ना। और जो भी कमी है उसको हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कमी को दूर किया जा रहा है, समय से पहले उसको दूर कर दिया जाएगा। तो ये पावर ग्रिड के कर्मचारी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जो भी है तैयारी, साज सज्जा का भी तैयारी किया जा रहा है और पावर ग्रिड में भी लाइन आ चुका है, यहाँ से भी आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ मैं आदित्य, न्यूज़ 11 भारत। और बिजली समस्या से गिरिडीह के लोगों को अब निजात मिलने जा रही है, जहां गिरिडीह सदर प्रखंड में पावर ग्रिड सब स्टेशन बनकर पूरी तरह तैयार है। पावर ग्रिड का सब स्टेशन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। तो बिजली संचरण के एमडी के वर्मा ने कहा है कि जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 ग्रिड का उद्घाटन करेंगे, हमारी डीवीसी पर आत्मनिर्भरता जो है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। के वर्मा से बात की है सहयोगी अजय लाल ने। दुमका गिरिडीह सहित कुल 6 ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बिजली संचरण के एमडी के वर्मा साहब। मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी ने पहले ही पहला निर्देश यह दिया कि गढ़वा जिला को हर हालत में बरसात के पहले कोयल नदी पर स्ट्रक्चर टावर, ट्रांसमिशन टावर खड़ा करके 2 से 3 महीने में बिजली पहुंचा देना है। और इसी बीच कोरोना, मार्च में ये बात हुई और इस बीच में कोरोना आ गया, लेकिन सरकार के दृढ़ निश्चय के चलते अंतरराज्यीय परमिट और अंतर जिला परमिट लेकर लेबर और सामान ला करके हम लोगों ने मानक के अनुसार रिकॉर्ड समय में भागोडीह गढ़वा लाइन को पूरा कर लिया। हम अपने नेटवर्क से, अपने राज्य के संचरण नेटवर्क से, अपने सरकार के संचरण नेटवर्क से गढ़वा जिला का चिर प्रतीक्षित मांग पूरा करने में सफल हो गए। से हर्डल को पार किया, संक्षेप में जानना चाहेंगे। समस्याएं ट्रांसमिशन लाइन में तो है ही है। कोई आदमी अपने खेत में अपने लगे हुए फसल के ऊपर से टावर और ट्रांसमिशन लाइन नहीं खींचने देता है। तब है कि यहाँ पर सरकार का दृढ़ इच्छा शक्ति काम आता है और पदाधिकारी का जो एक गुड गवर्नेंस का कार्य प्रणाली है कि जिसमें आप आम जन की बात सुनकर उनको भरोसे में लेकर उनको सरकार की नीतियों के अंतर्गत जो भी उनका ग्रीवेंसेज है तत्क्षण पूरा कर लेते हैं। अगर आपको कंपनसेशन देना है तुरंत निर्णय लीजिए, तुरंत कंपनसेशन दे दीजिए, विलंब मत कीजिए। लाइन के लिए अगर आपको राइट ऑफ वे मिलता है तो तुरंत लाइन और टावर खींचिए, उसमें विलंब मत कल ही दुमका गिरिडीह जसीडीह को भी मिलने जा रहा है, क्या बेनिफिट होगा अब इसके बाद से? अब यह है कि नई सरकार का गठन हुआ। आपको याद होगा डीवीसी ने अपने कमांड क्षेत्र में जो पिछले सरकार के समय का बिजली बिल बकाया था उसके आधार पर एक रेगुलेशन लागू किया, फोर्स रेगुलेशन लागू किया। उस दिन हम लोगों ने, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, वर्तमान अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने और सबसे ज्यादा से सफल रहा झारखंड बिजली वितरण निगम, उसके प्रबंध निदेशक श्री माननीय राजीव अरुण इक्का जी ने यह दृढ़ निश्चय किया कि हमें निकट भविष्य में हम डीवीसी कमांड क्षेत्र में डीवीसी का द्वारा जो आपूर्ति 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से हो रहा है, हम इसके अधीन से स्वतंत्र होंगे। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर वर्तमान सरकार ने हमको, झारखंड बिजली वितरण निगम को, जिसके प्रबंध निदेशक माननीय श्री राजीव अरुण इक्का जी हैं, उनके भी दृढ़ निश्चय को
पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के दृढ़ निश्चय को पूरा करते हुए आज जमुआ, सरिया, गिरिडीह, जसीडीह, जहां भी हम डीवीसी का 5 रुपया प्रति यूनिट का बिजली लेते थे, हम गर्व से कह सकते हैं कि अब यहाँ झारखंड ऊर्जा संचरण निगम का बिजली हमारे माननीय उपभोक्ता लेंगे। मूल्य लगभग 3 रुपए पड़ेगा और अब हमें इन इलाकों में डीवीसी का रेगुलेशन नहीं देखना होगा, हम स्वतंत्र हैं। नागरिक को गुणवत्तापूर्ण बिजली, अबाधित बिजली, सस्ती बिजली देकर हम संकल्प सबके लिए खुशहाल स्थिति के लिए अपना उत्तरदायित्व ससमय निभा सकते। हड्डल आए मुझे जहां तक जानकारी कि के वर्मा को 7-7 दिन से ज्यादा फील्ड में रहकर लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता था। उन सब का नतीजा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 से ज्यादा गेट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद राज्य में एक नई कहानी कम से कम बिजली के क्षेत्र में देखा जाएगा। कैमरामैन कौशल नारायण के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो अब रोशनी की सौगात मिलेगी और जहां भी बिजली की किल्लत है वो किल्लत से लोगों को निजात ही मिलेगी। लगातार इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण हमारे साथ रांची से जुड़े हुए और मनीष देवघर से। सबसे पहले बात सत्यव्रत आपसे, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा समेत आज 6 जगहों पर पावर ग्रिड का सीएम ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। हालांकि इससे पहले भी 2 तारीख मुकर्रर की गई थी जिस पर ऑनलाइन उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन आज का दिन जो है आज बताया जा रहा है कि पक्के तौर पर आज उद्घाटन होगा। एक बड़ी सौगात। नहीं, देखिए बिल्कुल लगातार वर्तमान की जो राज्य सरकार है वो अगर बिजली के क्षेत्र की बात करें तो लगातार नई नई जो उपलब्धियां हैं वो हासिल करता जा रहा है। इससे पहले की बात आपको पता होगा अमिता की किस तरह से गढ़वा में जो है वो ट्रांसमिशन जो है बिजली का किया गया था और अब जो राज्य सरकार है वो गिरिडीह, जसीडीह और दुमका समेत करीब 6 जो है वो ग्रिड ट्रांसमिशन की शुरुआत करने जा रही है। बहरहाल इसकी शुरुआत कल ही की जानी थी लेकिन कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी जिसके कारण जो उद्घाटन शिलान्यास है उसे टाल दिया गया है और आज करीब 3:30 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय प्रोजेक्ट भवन से मुख्यमंत्री इसका ऑनलाइन शुरुआत करेंगे और इस ऑनलाइन शुरुआत के बाद जो लोग हैं जिनकी एक उम्मीद जो है वो जगमगाएगी क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी अंधेरे में हैं, वैसे में उन लोगों को बिजली पहुंचेगा। और कहा जाता है कि किसी भी राज्य का जो विकास है उसे नापने का पैमाना होता है कि उस राज्य की बिजली व्यवस्था क्या है और लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है और अब जल्द ही जो झारखंड के लोग हैं उन्हें सस्ती दरों पर आसानी से गुणवत्तापूर्वक जो बिजली है वो उपलब्ध हो सकेगी। करीब 6 ऐसे जिले हैं जहां बिजली के ट्रांसमिशन की शुरुआत की जाएगी और वहां से जो बिजली है वो जो वैसे घरों तक पहुंचेगी, वैसे घरों को जगमगाएगा और उसके साथ ही जो विकास है वो पहुंचेगा वैसे जगहों पर। जी अमिता। बिल्कुल, और विकास की जो रफ्तार है वो हम सब देख पा रहे हैं कि कितनी तेजी से और अब जो लाभ है वो जनता को मिलेगा जो अब तक बिजली ना होने से बेहद ज्यादा परेशानी उन्हें झेलना पड़ता था। हमारे साथ संवाददाता मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, एक लोगों को बिजली की किल्लत से अब राहत मिलने वाली है। कल सीएम हेमंत सोरेन बड़ा सौगात देने वाले हैं। हालांकि कल वहां पर जो पावर ग्रिड का उद्घाटन नहीं हो सका था, जो वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आज उद्घाटन माना जा रहा है पक्के तौर पर कि आज हो जाएगा। कितनी खुशी की बात जब बिजली की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। निश्चित तौर पर अमिता बड़ी सौगात होगी और जो उपभोक्ता हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है ये। देखिए इसमें 2 तरह के उपभोक्ता हैं। कल जब हमारी बातचीत हो रही थी वहाँ के जो एसडीओ थे उन्होंने जिस तरह से बयान किया, जो खूबियाँ गिनाई उन्होंने, तो उनसे साफ हो गया कि दोनों तरह के जो उपभोक्ता है, जो एक आम उपभोक्ता जो हम घरों में जो घरेलू उपभोक्ता है जो हम इस्तेमाल करते हैं बिजली वो, और दूसरे जो उपभोक्ता है वो इंडस्ट्रियल उपभोक्ता हैं या इसी कैटेगरी में हम रख सकते हैं जो अपकमिंग जो एम्स है, कुंडा एयरपोर्ट है, इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्रियल जो वहाँ बन रहा प्लास्टिक पार्क वो है, और इसके साथ साथ फिर इसके बाद आपको और भी जो मधुपुर में है या कहीं और भी जगह है वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो हम जो खूबियाँ जो उन्होंने गिनाई थी उस खूबियाँ में सबसे बड़ी बात ये थी कि अनवरत, एक तो है गुणवत्ता, दूसरा है अनवरत और तीसरा है सस्ता। अभी जैसा कि एमडी के वर्मा ने भी कहा कि सस्ती होगी, गुणवत्तापूर्ण होगा और दूसरी अनवरत होगा, क्योंकि जो सिस्टम जो लगाया गया है
अब वो मॉनिटर भी डिजिटलाइज होगा। जो यहाँ से बिजली जितने टाइम से यहाँ से मदनपुर को जोड़ा गया है, तो अब जो जहाँ डिपेंडेंसी पर डीवीसी पे थी, अब डिपेंडेंसी वहाँ से खत्म होगी, जो तरीका था। दूसरी बात है कि जो लाइन है यहाँ से सीधे मदनपुर से सीधे जसीडी आएंगे, जसीडी आने के लिए 2 लाइन है, यहाँ से जाने के लिए 2 लाइन अलग है। और जो जिस 220 kVA का आएगा उसको फिर उसको नीचे कर दिया जाएगा इंडस्ट्रियल के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि इंडस्ट्रियल के लिए लगातार बिजली चाहिए, पेड़ पौधे से कटाए नहीं, किसी तरह से कोई नहीं, तो वो जो हाइट जो होता है तार का वो ऊंचा हाइट होता है, इसलिए उस तार से वो जो संचरण जो होगा उससे वो इंडस्ट्रियल ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज जो कुछ भी होने जा रहा है राज्य के 6 जगहों पर और खास करके जसीडी में, चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है संथाल परगना में, तो इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अमिता बिल्कुल, और हमारे साथ सत्यव्रत भी बने हुए। सत्यव्रत, सिर्फ ये अच्छी बात है और एक खुशी की बात है पूरे झारखंड के लिए कि अब यहाँ पर जो भी जिलों में बिजली की किल्लत बहुत ज्यादा थी, अब वैसे पावर ग्रिड का उद्घाटन कर वहां पर वो किल्लत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सिर्फ एक महज उद्घाटन कर देना एक बड़ा काम नहीं होता है। कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण एक चीजें मिलनी ज्यादा जरूरी होती है, और कई बार हमने देखा है कि अगर बिजली कई इलाकों में है लेकिन समय पर बिजली मिलती ही नहीं है, घंटों घंटों पूरे दिन बिजली वहां पर घरों पर नहीं होती है कई लोगों के घरों पर, तो अब एक गुणवत्तापूर्ण बिजली देना भी एक खास जिम्मेदारी होगी, इसके बारे में भी सोचना होगा। देखिए, सही कहा आपने कि जिम्मेवारी होगी, और शायद इन्हीं जिम्मेवारियों को देखते हुए लगातार जो राज्य सरकार है वो काम कर रही है। जिस तरह से पहले गढ़वा और अब 6 नए जिलों में जो पावर ग्रिड जो ट्रांसमिशन की शुरुआत की जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक पहला कदम है, और उसके बाद से लगातार जो बिजली की व्यवस्था है वो राज्य में दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है अमिता। क्योंकि आपको पता है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, अगर राज्य के ग्रामीण जिलों की बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जो कि अभी भी अंधकार में हैं, जहां तक अब तक जो बिजली है वो नहीं पहुंच सकी है। और वैसे में लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से दूर दराज के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो बिजली पहुंचाया जाए। राजधानी रांची की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से बिजली की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त हुई है। नहीं तो आपको पता है कि राजधानी के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां जो है वो जितना समय बिजली मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। राजधानी के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां अभी भी बिजली की समस्या है, लेकिन लगातार जिस तरह से पावर ग्रिड जो ट्रांसमिशन है उसकी शुरुआत की जा रही है, लगातार बिजली के क्षेत्र में जो काम किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में जो है वो राज्य को भरपूर जो बिजली है वो देने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही राज्य जो है वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेगा बिजली व्यवस्था के लिए, राज्य की खुद अपनी बिजली व्यवस्था होगी, और उसमें लगातार जो सरकार है, जो विभाग के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज जो है वो दोपहर एक बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऑनलाइन उद्घाटन किया जाएगा और 6 ग्रिड ट्रांसमिशन की शुरुआत की जाएगी, और उस ट्रांसमिशन के जरिए जो खुशियां हैं, जो बिजली है, जो रोशनी है, वो वैसे घरों तक पहुंचाई जाएगी जहां पर अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। अमिता। बिल्कुल, मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, ये जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, क्वालिटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है यहाँ पर। बिजली का यहाँ पर हमने देखा सब स्टेशन का उद्घाटन जरूर हो जाएगा, बिजली पहुंचाने की कवायद जरूर शुरू हो रही है। जैसा कि सत्यव्रत ने भी बताया कि कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बिजली होती ही नहीं है, लोगों को आज भी समस्या से बेहद ज्यादा जूझना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस क्षेत्र में और कितनी गंभीरता के साथ काम करने की जरूरत है। सरकार की पहल बहुत अच्छी है कि सब स्टेशन का उद्घाटन कर बिजली की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें गंभीरता से काम करना कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए अमिता, चूंकि विद्युतीकरण एक प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है, वो ओवरनाइट जर्नी नहीं है कि आज हम रात की ट्रेन पकड़े सुबह सुबह पहुंच गए। चूंकि ये लंबी प्रक्रिया है, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना काफी दिनों से चल रही है, और हम आंकड़े देखें तो निश्चित तौर पे पहले के मुताबिक अब आंकड़े काफी संतोषजनक हुए हैं। गांव-गांव में भी बिजलियां पहुंची हैं। अब आप जब गांव से गुजरिएगा तो कई इलाकों में बिजलियां वहां पहुंच गई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक लंबी प्रक्रिया है, ये एक दिन में नहीं हो सकती है। और संचरण और उत्पादन ये 2 अलग अलग इशू हैं, 2 अलग अलग, बिल्कुल 2 अलग हैं चीजें। उत्पादन के मामले में हमें और आगे जाना पड़ेगा, चूंकि भारत का रूट कहा जाता है झारखंड और विभाजित बिहार को, तब बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन विभाजन के बाद भी आपके यहाँ खनिज रह गया, आपके यहाँ कोयला भी रह गया। लेकिन बावजूद इसके अगर हम उत्पादन की क्षमता हमारी नहीं बढ़ रही, हालांकि अभी गोड्डा में अडानी पावर प्लांट भी बैठना है,
कोयला होते हुए भी अगर हम नहीं उत्पादन कर पा रहे हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से आप देखेंगे पूरे देश भर के जब आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो थर्मल पावर प्लांट से ही होता है, यानी कि कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कोडरमा में केटीपीपी है, इसके अलावा अडानी यहाँ हो रहा है, और एक और परियोजना थी कोडरमा के पास ही बरही में, हालांकि वो रिलायंस की परियोजना थी, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसे वहां से हटा लिया, रघुनाथपुर चला गया। तो ये एक राजनीतिक कारण हो सकती है, या सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के फेलियर सब कह सकते हैं। तो अगर हम सभी के घरों तक बिजली अगर हमें पहुंचाना है तो दो बातें होंगी, एक तो विस्तारीकरण और वहां तक तारों का पहुंच होना, पोल लगना, तार तक पहुंचना। दूसरी चीज की उत्पादन जब आप नहीं करेंगे, इस संचरण जो आज जो कुछ होने जा रहा है इसका सीधा संबंध संचरण से है। जो हमारी बातचीत हुई थी, हमारी फेडरेशन से भी बात हुई थी, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी बिजली चाहिए, यानी कि जो वोल्टेज है वो लगातार एक ही लेवल पर बना रहना चाहिए, कट ज्यादा नहीं हो, बीच में कहीं कोई ब्रेकडाउन हो तो वो जल्दी से बन जाए। तो आज जो कुछ भी हो रहा है ये संचरण पार्ट है, और संचरण से इससे फायदा सीधे इंडस्ट्री को होगा, उनको लगातार बिजली, गुणवत्ता बिजली और सस्ती, जैसा कि के वर्मा एमडी ने भी कहा ये बात। अब रही बात की उत्पादन की, तो जब तक हम उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ाएंगे, हमारे उत्पादन के नए यूनिट नहीं होंगे, तब तक सभी को बिजली मिलना निश्चित तौर पर कोई आसान काम नहीं है। अब ये सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये मिल करके इन सबों को इस पे विचार करना होगा कि यूनिट बढ़ाए, हमारा प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाए, जबकि हमारे पास कोयला ऑलरेडी यहाँ है। तो अमिता, ये डिपेंड करता है उत्पादन पर। उसके बाद जो राजीव गांधी जो चल रहा है, जो परियोजनाएं हैं ग्रामीण विद्युतीकरण का, तो उसका तेजी से हो और सभी घर तक पहुंच सके। अमिता, ये अच्छी बात है, लेकिन अब हमने देखा है मनीष कि अब ये सब स्टेशन का उद्घाटन होना है, उससे सौगात मिलनी है झारखंड वासियों को, लेकिन उससे पहले इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। हमने देखा भाजपा ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में पूर्व सीएम रघुवर दास ने इसकी काम की शुरुआत की थी और अब जाके सीएम हेमंत सोरेन उसका उद्घाटन करे। कल मीडिया ने सवाल भी उनसे पूछा सीएम हेमंत सोरेन से, तो उन्होंने कहा कि एक कहीं ना कहीं कटाक्ष किया उन्होंने भाजपा पर। तो अब एक अच्छी चीजें भी हो रही हैं राज्यों में, फिर उस पर राजनीति भी हो रही है। निश्चित तौर पे ये बहुत पुरानी परंपरा है कि जब सरकार बदलेंगी, सरकार जो रहती है वो अपने समय में परियोजनाओं की शुरुआत करती हैं। हो सकता है कि समय आने पर सरकार बदल जाए, जो रहेंगे वही उसका उद्घाटन कराएंगे। तो निश्चित तौर पे ये राजनीतिक बयानबाजी है, ये एक स्टैंड है, ये कहना कि ये मेरा काम था। हेमंत सोरेन ये नहीं कह रहे कि मैंने ही हमने किया, क्योंकि आज हेमंत सोरेन उस पद पर काबिज है, उस पद पर बैठे हुए हैं, तो वो आज सीएम उसको उद्घाटन करेंगे निश्चित तौर पर। अब यहाँ पर सांसद भाजपा के हैं, दुमका में भी भाजपा के हैं, लेकिन राजमहल में कोई और है। तो वहां पे ये तो डिपेंड करता है स्थानीयता पे है, जो उस समय उस समय पर होगा वही ये कहेगा, वो करेगा, उद्घाटन करेगा। ये कहना कि हम ही ले रहे, हाँ, जब हम चुनाव के दौरान जब हम इसको मुद्दा बनाया कि नहीं हमने ही आपको बिजली दी, हमने ही लाइन लाया, हमने ही सब पावर लाया, तो वहां मुद्दे बनेंगे। तब वहां अगर कोई कहता है तो वहां एक बात बनेगी। फिलहाल जो भी सरकार में रहेगा, जो पद पे रहेगा, वही उसका उद्घाटन करेगा। अमिता, बिल्कुल, सत्यव्रत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यव्रत, एक अच्छी पहल की जा रही है, एक सौगात मिल रही है झारखंड वासियों को। सब स्टेशन का उद्घाटन आज ऑनलाइन खुद सीएम हेमंत सोरेन करने वाले।